देखिए, जिस्म का सफ़र माँ के कोख से कब्र के गोद तक है। मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी से निकला है और मिट्टी में चला जाएगा। मिट्टी है और मिट्टी ही रह जाएगा। तो ये सफ़र जिस्म की पैदाइश से मौत तक की, माँ के गोद से कब्र की गोद तक की, इसमें उम्र भी है 60, 70, 80, 90, 100 और इसी में बहुत सी खुशियाँ हैं, मौज मस्तियाँ हैं, बहुत तरह की लज्जतें हैं। हर चीज़ में यहाँ तक के बातों में भी शहद है, बातों में भी लज्जत है। अगर कोई मोहब्बत से भरी आवाज़ में बात करे, प्रेम से भरी आवाज़ में बात करे, तो रस मिलती है, शहद मिलता है, लज्जत मिलती है, मज़ा मिलता है। तो जन्म से मृत्यु तक, पैदाइश से मौत तक, माँ के गोद से कब्र के गोद तक, जिस्म का सफ़र, शरीर का सफ़र यहाँ से बस यहीं तक। ये लंबा सफ़र नहीं है, ये कोई लंबी सफ़र नहीं है। रूह का सफ़र बड़ी लंबी सफ़र है। तो रूह की लंबी सफ़र और ये सफ़र रूह की खुदा से खुदा तक की है, अजल से अजल तक की है और ये बड़ी लंबी सफ़र है और ये बड़ी लंबी सफ़र है। तो रूह अगर सोई है, बेहोश है, नशे में है, तो उसकी सफ़र नहीं हो रही है, उसका सफ़र नहीं हो रहा है, क्योंकि वो बेहोश है, नींद में है, नशे में है, सोया हुआ है। तो रूह सफ़र नहीं कर रही है, रूह सफ़र नहीं कर रही है। तो जिस्म तो सफ़र कर रही है माँ के कोख के अंदर से, माँ के गर्भ के अंदर से, और ये सफ़र करती रहेगी, इसकी सफ़र जारी रहेगी कब्र तक, चिता तक, राख हो जाने तक, मिट्टी हो जाने तक। तो ये जो सफ़र कर रहा है जिस्म, ये जो सफ़र कर रहा है शरीर, बॉडी, ये सही है। ये अपना काम कर रहा है, ये सही है, ये अपना काम कर रहा है।
ये अपना जीवन जी रहा है, ये अपनी जिंदगी जी रहा है, ये अपना सफर कर रहा है, मगर इसके अंदर जो रूह है, इसके अंदर जो आत्मा है, वो बेहोश है, नींद में है, नशे में है। वो सफर नहीं कर रहा है। एक सोए हुए नशे में, बेहोशी में सफर नहीं होती। तो अगर रूह सफर नहीं करेगी तो पहुंचेगी कहाँ? पहुंचेगी कहाँ? जिस्म अपनी सफर कर रही है, शरीर अपनी सफर कर रही है, बॉडी अपनी सफर कर रही है, इसकी कोई कसूर नहीं है। इसके अंदर मन बुद्धि काम कर रही है, इसकी कोई कसूर नहीं है, ये सही है। मगर इसके अंदर सोया हुआ रूह, सोई हुई आत्मा, बेहोश रूह, बेहोश आत्मा, नशे में, नींद में डूबा हुआ रूह, डूबी हुई आत्मा, एक मुर्दे लाश की तरह पड़ी है। सोया मरा बराबर, बेहोश मरा बराबर, नशा में डूबा हुआ और मरा हुआ बराबर। तो क्या उसे छोड़ दिया जाए? नशे में, बेहोशी में, नींद में क्या उसे छोड़ दिया जाए? नशे में, बेहोशी में, नींद में तो क्या उसका सफर जारी रहेगी? नशे में, नींद में, बेहोशी में क्या उसकी सफर होती रहेगी? नशे में, नींद में, बेहोशी में क्या वो खुदा तक पहुंच सकेगा? नशे में, नींद में, बेहोशी में क्या वो खुदा तक जा सकेगा? नींद में, नशे में, बेहोशी में इसकी कोई गारंटी है? क्या नशे में भी, नींद में भी, बेहोशी में भी रूह खुदा तक जा सकेगा, रूह खुदा को पा सकेगा? रूह की सफर जारी रहेगी, आत्मा का सफर चलता रहेगा। भले वो नशा में है, भले वो बेहोशी में है, भले वो नींद में है, उसकी सफर जारी है, उसकी सफर जारी है। ये कोई भी पीर, पैगंबर, अवतार, तीर्थंकर नहीं मानेगा, क्योंकि सोई हालत में, नशे की हालत में, बेहोशी की हालत में कोई सफर नहीं होती, कोई सफर नहीं होता। तो रूह की जिंदगी जो रूह को मिली है, आत्मा का जीवन जो आत्मा को मिली है, वो अगर बेहोशी में है, नशे में है, नींद में है तो जिंदगी उसकी यूं ही बेकार जा रही है, जीवन उसकी यूं ही बर्बाद हो रही है। इसी पर कहा गया, हीरा जन्म गंवायो, हीरा जीवन गंवायो। हीरे जैसा जन्म, हीरे जैसा जीवन सोकर गंवा दिया, बेहोश होकर गंवा दिया, नशे में डूब कर गंवा दिया। तो ये जीवन, ये जिंदगी जो रूह को मिली है, जो आत्मा को मिली है, तो इस जीवन को, इस जिंदगी को रूह अगर नहीं जिएगी, आत्मा अगर नहीं जिएगी तो परमात्मा को, खुदा को कैसे पाएगी? और शरीर के जीने से, जिस्म के जीने से शरीर को तो परमात्मा नहीं मिलेगी, जिस्म को तो खुदा नहीं मिलेगा,
शरीर को तो कब्र चाहिए, मिट्टी में मिल जाना है। जिस्म को तो चिता चाहिए, राख में मिल जाना है। मिट्टी हो जाना है, राख हो जाना है। और आग से निकला और आग में राख हो जाएगा। मिट्टी से निकला, मिट्टी में मिट्टी हो जाएगा। मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाएगा। मिट्टी से निकला, मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाएगा। राख से निकला, राख में मिलकर राख हो जाएगा। मगर रूह जो आत्मा परमात्मा से निकला, खुदा से निकला, वो खुदा में तो नहीं जाएगा, वो परमात्मा में तो नहीं जाएगा। सोए सोए बेहोश, नशे में डूबे डूबे, आत्मा परमात्मा में तो नहीं जा सकता, और वो खुदा में तो नहीं जा सकता। तो उसे जागना पड़ेगा, होश में आना पड़ेगा, नशे से निकलना पड़ेगा। तो कौन जगाएगा रूह को, होश में लाएगा रूह को, नशे से निकालेगा रूह को? कौन? सब तो बेहोश है, सब तो सोया है, सब तो नशे में है, और सब एक ही ख्वाब देख रहा है। सबको एक ही ख्वाब दिखाई दे रही है, वह है दुनिया, वह है संसार। हर आत्मा, हर रूह बेहोशी में, नशे में, नींद में ख्वाब दिख रहा है कि वो दुनिया में है। सूरज, चांद, जमीन, आसमान, सितारे, सैयारे, नज़ारे से बनी हुई दुनिया में है। और दुनिया में एक घर है उसका, और एक घर में उसकी माँ बाप और उसकी बीवी बच्चे, ये वो देख रहा है। मगर ये उसको सपना दिखाई दे रही है, ख्वाब दिखाई दे रही है। ये सब जो देख रहा है वो सपना है, ख्वाब है, धोखा है। क्योंकि जाग कर के, होश में आकर के, नशे से निकल करके ये सब नहीं देख सकता, ये सब नहीं दिखाई देगा। तो घर घर में, हर घर में, घर घर में, हर घर में रूहें सोई है, आत्माएं सोई है। हर शरीर में, हर जिस्म में रूह बेहोश है, सोया है, नशे में है। आत्मा सोया है, बेहोश है, नशे में है। हर शरीर में, हर जिस्म में, हर घर में, घर घर में, हर शरीर में, हर जिस्म में कोई भी रूह जागी नहीं है, होश में नहीं है, नशे से बाहर नहीं है। कोई भी आत्मा जागी नहीं है, होश में नहीं है, नशे से बाहर नहीं है। क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया, पूरी की पूरी दुनिया सोई हुई है, बेहोश है, नशे में है, ख्वाब देख रही है, सपना देख रही है। कौन जागेगा? जहां सब सोया है, जहां सब बेहोश है, जहां सब नशे में है, जहां सब ख्वाब में डूबा है, जहां सब सपने में डूबा है, जहां सब बेहोशी में खोया है, वहां कौन जागेगा और कौन जगाएगा? वहां कौन जागेगा और कौन जगाएगा? तो सब इसी तरह से बेहोश रहेंगे, सोए रहेंगे, नशे में रहेंगे। मरे रहेंगे, पड़े रहेंगे। पूरी दुनिया, पूरी दुनिया। तो कौन रूह खुदा के पास जाएगी? कौन आत्मा परमात्मा के पास जाएगी? मरने के बाद भी होश में नहीं आएगी, नशे से बाहर नहीं आएगी, नींद से नहीं जागेगी। ये नहीं कि मरने के बाद, शरीर के मरने के बाद रूह होश में आ जाएगी, रूह जाग जाएगी, रूह नशे से बाहर आ जाएगी।
आत्मा जाग जाएगी, आत्मा नशे से बाहर आ जाएगी, आत्मा होश में आ जाएगी। नहीं, शरीर के मरने के बाद जैसे अभी है वैसे ही रह जाएगी, जैसे अभी है वैसे ही रह जाएगी। ये नहीं कि मरने के बाद जाग जाएगी, होश में आ जाएगी, नींद से निकल जाएगी, नशे से निकल जाएगी, नहीं। जीते जी जिंदगी में अगर नहीं जागी, होश में नहीं आई, नशे से बाहर नहीं आई, तो शरीर के मर जाने के बाद, जिस्म के मर जाने के बाद, बॉडी के मर जाने के बाद रूह जैसी थी वैसे ही रह जाएगी, जैसे है वैसे ही रह जाएगी। आत्मा जैसी थी वैसे ही रह जाएगी, आत्मा जैसे है वैसे ही रह जाएगी। तो फिर आत्मा कहाँ जाएगी, रूह कहाँ जाएगी? नशे में रहेगी, बेहोश रहेगी, नींद में रहेगी, ऐसे ही सपना देख रहेगी, ख्वाब देखती रहेगी। शरीर मर गई, जिस्म मर गई, और अभी भी वो सोया है, बेहोश है, नशे में है, ख्वाब में है, सपने में है, भरम में है, धोखे में है। उसे पता नहीं, उसे मालूम नहीं, उसे एहसास नहीं कि उसकी जिंदगी चली गई, उसका जिस्म मर गई, उसकी शरीर मर गया, उसका जीवन समाप्त हो गई। जो उसको मिली थी जीने के लिए, जो उसको मिली थी जीने के लिए, वो जीवन चली गई, वो जिंदगी चली गई। और अभी भी ये जागा नहीं, होश में आया नहीं, नशे से बाहर आया नहीं, ख्वाब से, सपने से बाहर आया नहीं। वही हालत, वही हालत, और उसी हालत में हमेशा रूह रहेगी। अगर उसे खुदा के पास भी ले जाया जाए तो भी वहां वो सोया रहेगा, बेहोश रहेगा, नशे में रहेगा, ख्वाब देखता रहेगा, सपना देखता रहेगा। क्योंकि यहां नहीं जागा तो वहां नहीं जागेगा, यहां होश में नहीं आया तो वहां होश में नहीं आएगा, यहां नहीं जागा तो वहां नहीं जागेगा, यहां नशे से बाहर नहीं आया तो वहां नशे से बाहर नहीं आएगा। ये नहीं कि खुदा के पास जाएगा तो खुदा उसे जगाएगा, नशे से बाहर लाएगा, बेहोशी से निकालेगा, सपने से, ख्वाब से निकालेगा। अगर ऐसा होता तो कोई बात नहीं थी। चलो, खुदा के पास जाकर जाग जाएगा, होश में आ जाएगा, नशे से निकल जाएगा, ख्वाब से निकल जाएगा, सपने से निकल जाएगा, धोखे से निकल जाएगा। मगर ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो अभी रूह अगर जिस्म के साथ साथ, शरीर के संग संग होश में नहीं है, जागा हुआ नहीं है, नशे के बाहर नहीं है, ख्वाब से बाहर, सपने से बाहर नहीं है, भरम से, धोखे से बाहर नहीं है, तो एक तरह का वो मुर्दा रूह है, मरा हुआ रूह है। मरी हुई आत्मा मुर्दा आत्मा है। और ये बात आपको बड़ी हैरानी की बात होगी कि मुर्दा रूह ही नहीं बल्कि मुर्दा खुदा है, मुर्दा आत्मा ही नहीं बल्कि मुर्दा परमात्मा है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है, रूह ही खुदा है। ये शरीर को मालूम नहीं है, ये जिस्म को मालूम नहीं है कि शरीर के अंदर, जिस्म के अंदर खुदा ही है, परमात्मा ही है, जो आत्मा की शक्ल में है, जो रूह की शक्ल में है। ये जिस्म को मालूम नहीं है, शरीर को मालूम नहीं। इसीलिए जिस्म अपने अंदर सोए हुए रूह को, बेहोश रूह को, नशे में डूबे हुए रूह को, ख्वाब में डूबे हुए रूह को,
सपने में डूबे हुए रूह को नहीं जानता है, नहीं जानता है कि हमारे अंदर रूह कहाँ है। शरीर को मालूम नहीं, जिस्म को मालूम नहीं कि रूह कहाँ है, आत्मा कहाँ है। क्यों? शरीर भी अपने अंदर रूह को, अपने अंदर आत्मा को नहीं खोजता है। बस ये अपनी जिंदगी जीने में, अपनी जीवन जीने में, अपने ही दुख दर्द, खुशी गम, अपने ही खाने पीने में, नहाने धोने में, घूमने फिरने में, पहनने ओढ़ने में, सोने जागने में व्यस्त है। अगर इसे मालूम हो जाए कि हमारे अंदर खुदा मौजूद है, भगवान मौजूद है, तो क्या वो छोड़ देगा? उसे ढूंढेगा नहीं, उसे तलाशेगा नहीं, उसे खोजेगा नहीं, उसे पाएगा नहीं। कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने भीतर, अपने अंदर तेरा साईं तुझ में है, देख सके तो खोज देख। मृग नाभि कुंडल बसे, ढूंढे बन बन माही, ऐसे ही घट घट हरी बसे, दुनिया जानत नहीं। तो शरीर के अंदर, जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर परमात्मा है, खुदा है। और ये शरीर को, बॉडी को, जिस्म को कतई मालूम नहीं है, जरा भी एहसास नहीं है। इसमें गलती जिस्म की है, शरीर की, बॉडी की है, क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं खुदा पर, यकीन ही नहीं खुदा पर, भरोसा ही नहीं खुदा पर। मानता है जरूर, मगर जानता नहीं है खुदा को, क्योंकि अगर अपने अंदर पाएगा नहीं तो जानेगा कैसे? जब तक पाएगा नहीं खुदा को, जानेगा कैसे? तो जिस्म को, शरीर को पहले ये विश्वास हो जाए, यकीन हो जाए कि हमारे अंदर खुदा है, हमारे अंदर भगवान है, हमारे अंदर ईश्वर है, परमात्मा है, और हमें उसका एहसास भी नहीं है, उसका पता भी नहीं है, तो अपने अंदर खोजेगा, अपने भीतर खोजेगा। और एक बात कि शरीर को, जिस्म को, बॉडी को अगर खुदा मिल जाए अपने भीतर, तो फिर शरीर एक मंदिर बन जाएगी, जिस्म एक काबा बन जाएगा। और धीरे 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 शरीर जैसे मरकर मिट्टी में मिट्टी बन जाएगा, जलकर चिता में राख बन जाएगा, ऐसे ही जिस्म, शरीर, बॉडी परमात्मा में मिलकर परमात्मा हो जाएगा, खुदा में मिलकर खुदा हो जाएगा, मिट्टी खुदा हो जाएगा, मिट्टी परमात्मा हो जाएगा। जैसे मिट्टी सोना हो जाएगा, मिट्टी हीरा हो जाएगा, मिट्टी बुत बन जाएगा, बुत खुदा बन जाएगा, मिट्टी ही खुदा हो जाएगा। जो मिट्टी मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाएगा, चिता में जलकर राख हो जाएगा, वही मिट्टी खुदा में मिलकर खुदा हो जाएगा। वही मिट्टी, वही मिट्टी खुदा में मिलकर खुदा हो जाएगा। अब ये जिस्म मिट्टी की है और मिट्टी है, और ये मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाएगी, ये चिता में जलकर राख हो जाएगी, मगर ये खुदा नहीं हो पाएगी, ये भगवान नहीं हो पाएगी। क्यों? इसने अपने भीतर, अपने अंदर खुदा को नहीं पाया, परमात्मा को नहीं पाया, रूह को, आत्मा को नहीं पाया। अगर अपने भीतर रूह को, परमात्मा को, आत्मा को, खुदा को पा लेता है, तब ये बाहर कब्र में जाने का रास्ता भूल जाता है, चिता में जाने का रास्ता भूल जाता है। अब ये अपने भीतर पिघलने लगता है, अपने ही भीतर पसीजने लगता है, रिसने लगता है। और यही शरीर, यही बॉडी, यही जिस्म जो मिट्टी की है, परमात्मा बनने लगता है, खुदा बनने लगता है।
और एक दिन ये परमात्मा बन जाता है, खुदा बन जाता है, जिसका सबूत आपको देखा जाएगा, मंदिरों में देखेंगे। जो प्रतिमा बनी है मिट्टी की ही बनी है, जो मूर्ति बनी है मिट्टी की ही बनी है, मगर वो किसी भगवान की प्रतिमा है, जैसे बुद्ध की, कबीर की, नानक की, मोहम्मद की, राम की, कृष्ण की, और वो मिट्टी की प्रतिमा भगवान बनी है। वो मिट्टी की मूर्ति भगवान बनी है। क्यों बनी है? यही वजह है कि वो आज मंदिरों में मिट्टी की प्रतिमा बनकर भगवान बनी है, मिट्टी की मूर्ति बनकर खुदा बनी है, क्योंकि वो जीते जी जिंदगी में भगवान बन चुकी है, खुदा बन चुकी है। मिट्टी थी, मिट्टी का था, मिट्टी में मिल जाता, मिट्टी हो जाता, मगर वो अपने भीतर, अपने अंदर परमात्मा को, ईश्वर को पा करके उसी में खो करके, उसी में डूब करके वही हो गया। और ये हर जिस्म, हर शरीर हो सकता है और होगा। जब राम की जिस्म, कृष्ण का शरीर, बुद्ध की शरीर, नानक का जिस्म, मोहम्मद का जिस्म खुदा में ढलकर, खुदा में बदलकर खुदा हो गई, तो इसका मतलब कि हर जिस्म, हर शरीर खुदा में ढलकर, खुदा में बदलकर खुदा हो जाएगी। मगर अपने अंदर खुदा को अगर जब तक नहीं पाएगी, अपने भीतर परमात्मा को नहीं पाएगी, तो बाहर कब्र में मिट्टी में मिल जाएगी, चिता में आग में जलकर राख हो जाएगी। ये बाहर ही बाहर रहेगी, कभी अंदर कभी भीतर नहीं जाएगी। तो पहले अपने भीतर, अपने अंदर रूह को, आत्मा को जगानी पड़ेगी, होश में लानी पड़ेगी, नशे से निकालनी पड़ेगी, ख्वाब से, सपने से निकालनी पड़ेगी। ये काम जिस्म को, शरीर को करनी पड़ेगी। इसके लिए कोई ग्रंथ, शास्त्र, वेद पढ़नी नहीं पड़ेगी। इसके लिए कोई नमाज नहीं पढ़नी पड़ेगी, कोई पूजा नहीं करनी पड़ेगी। ये नहीं कि नमाज पढ़ने से अपने भीतर की रूह, अपने भीतर की आत्मा जाग जाएगी, पूजा करने से अपने भीतर की रूह, अपने भीतर की आत्मा जाग जाएगी। एक भी ऐसा नमाजी नहीं है जिसके भीतर की रूह जागी है। एक भी ऐसी पुजारी नहीं है जिसके भीतर की आत्मा जागी है। आप मंदिरों में, मस्जिदों में जाकर देखें, नमाज में, पूजा में डूबे हुए शरीर को, जिस्म को जाकर देखें, उसकी रूह, उसकी आत्मा उसमें नजर नहीं आएगी, क्योंकि जागी नहीं है। जैसे घर में अंधकार है, अंधेरा नजर आएगी, रोशनी नहीं, ऐसे ही जिस्म के अंदर रूह नजर नहीं आएगी, आत्मा नजर नहीं आएगी। क्योंकि रूह जब जागेगी, आत्मा जब जागेगी, तो शरीर में प्रकाश, जिस्म में प्रकाश हो जाएगी। जैसे दिया जलेगी तो घर में रोशनी हो जाएगी, चिराग जलेगी तो घर में रोशनी हो जाएगी। ठीक ऐसे ही, ठीक ऐसे। तो ऐसा कोई नमाजी है, ऐसा कोई हाजी है, ऐसा कोई कुंभ के मेले में साधु सन्यासी है जिसकी आत्मा जागी है, जिसकी रूह जागी है, जिसके अंदर का दिया जली है, जिसके भीतर का चिराग जला है? अगर ऐसा है तो सही है, अगर ऐसा नहीं है तो अभी तक वो गलत है। और यही उसकी गलती है कि अपने भीतर की रूह को, आत्मा को जगा नहीं पाया, जगा नहीं सका। और यही वजह है कि इसकी मौत होगी और ये मरेगा, और ये मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन जाएगा, राख में मिलकर राख हो जाएगा। ये इसकी सजा होगी, नाकामी की सजा होगी। ये इसकी नाकामी की सजा होगी। ये मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन जाएगा, राख में मिलकर राख हो जाएगा। ये खुदा में मिलकर खुदा नहीं होगा, ईश्वर में मिलकर ईश्वर नहीं होगा। तो देखिए, इस पर गौर कीजिए, इस पर ध्यान दीजिए जो मैं बोल रहा हूं कि एक मिट्टी की मूर्ति
कैसे खुदा हो सकती है? एक मिट्टी का भूत कैसे खुदा हो सकता है? तो आप अगर इसका एक प्रयोग करके देखें, मिट्टी को किसी भगवान की सूरती दे दे, राम की, कृष्ण की, नानक की, मोहम्मद की शक्ल दे दे, तो भगवान की मूर्ति बन जाएगी, वो भगवान की प्रतिमा बन जाएगी। मगर उसी मिट्टी को किसी हीरो, किसी राजा की शक्ल दे दे तो इंसान ही रह जाएगा। वो इंसान की शक्ल, वो इंसान की सूरत, वो इंसान की मूर्ति रह जाएगा। उसे भगवान की मूर्ति, उसे भगवान की प्रतिमा नहीं कहा जाएगा। उसे मंदिरों में ले जाकर उसकी पूजा नहीं की जाएगी। तो इसी तरह से अपने भीतर, अपने अंदर के सोई भी रूह, सोई भी आत्मा को जगाना जिस्म का काम है, शरीर का काम है। अब जैसे भी अपने भीतर के सोई हुए रूह को, अपने भीतर के सोई हुए आत्मा को जगा दे। जैसे आपके शरीर के अंदर गुस्सा जागती है, नफरत जागती है, लालच जागती है, हवस जागती है, वासना जागती है, काम वासना जागती है, ये सब शरीर के अंदर जागती है, ये सब जिस्म के अंदर जागती है। तो इसके जागने से शरीर का क्या हाल होती है? शरीर के अंदर जागने से शरीर की दशा क्या होती है? शरीर किस हालत में होता है? क्रोध के जागने से शरीर कैसा होता है? लोभ के जागने से शरीर कैसा होता है? मोह के जागने से शरीर कैसा होता है? भय के जागने से शरीर कैसा होता है? काम वासना के जागने से शरीर कैसा होता है? ऐसे ही भगवान के जागने से शरीर कैसा होगा? खुदा के जागने से जिस्म कैसा होगा? जैसे ये 5 विकारों को जागने से शरीर में परिवर्तन आ जाती है। जैसे कि क्रोध जागी तो शरीर क्रोधित हो जाएगा, भय जागी तो भयभीत हो जाएगा, लोभ जागी तो लोभी हो जाएगा, मोह जागी तो मोहित हो जाएगा, काम जागी तो कामुक हो जाएगा। तो शरीर अंदर के जागने की वजह से शरीर उसी में ढल जाता है, पूरा शरीर उसी में उतर जाता है, पूरा शरीर उसी में डूब जाता है। क्रोध में डूब गया शरीर, क्रोधित हो गया। मोह में डूब गया शरीर, मोहित हो गया। भय में डूब गया शरीर, भयभीत हो गया। काम में डूब गया शरीर, कामी हो गया। अंदर जो जागा उसमें शरीर डूब गया, तो क्या अंदर जागा परमात्मा, अंदर जागा खुदा और उसमें शरीर डूब गया, तो क्या शरीर शरीर रहेगा? जिस्म रहेगा? क्रोध में जिस्म नहीं रहती, मोह में जिस्म नहीं रहती, भय में जिस्म नहीं रहता, काम वासना में शरीर नहीं रहता, डूब जाता है, खो जाता है। तो परमात्मा में शरीर रहेगा, खुदा में शरीर रहेगा। कि जैसे काम में, वासना में कामुक हो गया, भय में भयभीत हो गया, लोभ में लोभी हो गया, मोह में मोहित हो गया, ऐसे ही परमात्मा में परमात्मा हो जाएगा, खुदा में खुदा हो जाएगा। यही चीज आपको अच्छी तरह से समझ लेना है, तब आप शरीर के अंदर के खुदा को जगाएंगे। क्रोध को नहीं, मोह को नहीं, भय को नहीं, लोभ को नहीं, वासना को नहीं। क्योंकि इसके जागने से शरीर की हालत क्या होती है? क्रोध में शरीर कैसा होता है, मोह में शरीर कैसा होता है, लोभ में शरीर कैसा होता है, भय में शरीर कैसा होता है, वासना में शरीर कैसा होता है। आप इसको अच्छी तरह से जानते। तो ईश्वर अपने भीतर है जागा हुआ, और उसमें शरीर कैसा होगा?
खुदा अपने भीतर है जागा हुआ, उसमें जिस्म कैसा हुआ? देखिए, जिसके भीतर खुदा जागा है उसके जिस्म खुदा में डूबा होगा। जिसके भीतर परमात्मा जागा है उसका शरीर परमात्मा में डूबा होगा। अब परमात्मा में डूबा हुआ शरीर, खुदा में डूबा हुआ जिस्म, अब जिस्म नहीं, अब शरीर नहीं, परमात्मा होगा, खुदा होगा, क्योंकि उसमें डूब कर खो जाएगा और वही हो जाएगा। जैसे मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाएगा, ऐसे खुदा में मिलकर खुदा हो जाएगा। जैसे राख में मिलकर राख हो जाएगा, ऐसे ही भगवान में मिलकर भगवान हो जाएगा। तो ये मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये हकीकत है, ये सच है, ये कोई झूठ नहीं है। अपने अंदर के विकारों को जगाकर उसमें शरीर डूब जाता है, जिस्म डूब जाता है, तो वही हो जाता है ना। क्रोधित हो जाता है, क्रोध में, मोहित हो जाता है, मोह में, लोभित हो जाता है, लोभ में, भयभीत हो जाता है, भय में, कामुक हो जाता है, काम में। तो शरीर विकार में डूबकर विकार सहित हो जाता है, जैसा विकार वैसा हो जाता है, विकार में ढल जाता है, विकार में बदल जाता है। ऐसे ही शरीर के अंदर जागे अगर परमात्मा, जागे अगर खुदा, तो शरीर परमात्मा में डूबेगा, खुदा में डूबेगा, तो शरीर परमात्मा होगा, खुदा होगा ना, जिस्म परमात्मा होगा, खुदा होगा ना। तो ये जिस्म को, शरीर को मालूम हो जाए कि हम क्रोध में जलते हैं, लोभ में पिघलते हैं, मोह में भयभीत हो जाते हैं, इसमें शरीर क्या बनता है, इसमें जिस्म क्या बनता है, ये तो जाना हुआ बात है, ये तो देखी हुई बात है। मगर खुदा में ढलने के बाद, ईश्वर में ढलने के बाद शरीर शरीर नहीं रहेगा। यही वजह है कि राम का शरीर भगवान बना, कृष्ण का शरीर भगवान बना, बुद्ध का शरीर भगवान बना, नानक का शरीर नूर बना, मोहम्मद का शरीर खुदा बना। ये सब शरीर थे, माँ के कोख से पैदा हुए थे, जिस्म थे, माँ के गर्भ से पैदा हुए थे। ये भी मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाते, ये भी चिता में जलकर राख हो जाते। अपने अंदर के काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह और भय को जगाते और इसी में जलकर भस्म होकर के मर जाते और कब्र में जाकर मिट्टी हो जाते, चिता में जलकर राख हो जाते। मगर वो अपने अंदर के परमात्मा को जगाए, अपने अंदर के खुदा को जगाए, और जब अपने अंदर परमात्मा जागा, खुदा जागा, तो उसी में पिघले, उसी में ढगले, उसी में बदले और वही हो गए। पूरा शरीर जो मिट्टी बनता, मिट्टी में मिलकर, जो राख बनता, राख में मिलकर, वो ईश्वर में मिलकर ईश्वर हो गया, खुदा में मिलकर खुदा हो गया। तभी तो राम का शरीर भगवान है, कृष्ण का शरीर भगवान है, बुद्ध का शरीर भगवान है, नानक का शरीर नूर है, मोहम्मद का शरीर खुदा है। ये आप देखें। और यही मैं बताना चाहता हूँ हर मनुष्य को, हर इंसान को, कि अपने अंदर के सोए हुए खुदा को, सोए हुए भगवान को जगाए और उसी में डूब जाए, उसी में खो जाए और वही हो जाए। अब ये जब तक आप समझ नहीं लेंगे, समझना जरूरी है, जानना जरूरी है, तब तक आपसे नहीं होगा। जिस दिन समझ लेंगे, जान लेंगे, बस आप करना शुरू कर देंगे। अपने भीतर के सोए हुए खुदा को, अपने भीतर के सोए हुए भगवान को जगाना शुरू कर देंगे, उसको झिझोड़ेंगे अपने भीतर, उसकी नींद को, उसकी बेहोशी को, उसके नशे को तोड़ेंगे अपने भीतर। और जब वो जाग जाएगा तब उसके भीतर पिघलेंगे, ढलेंगे, उसमें बदलेंगे। जब तक वो जागेगा नहीं, जैसे आग जब तक लगेगी नहीं, तब तक उसमें आप कुछ भी नहीं डाल सकते, तब तक आप उसमें कुछ भी नहीं डाल सकते। तो इसीलिए मैं ये सब बोलता हूँ, और वरना मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी।